नवंबर को कोल इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसको लेकर पूरे कोल इंडिया में उत्साह का माहौल था। सीसीएल के लिए एक अहम बात है कि इस पूरे कोल इंडिया स्तर पर सीसीएल के 3 लोगों को बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसमें मगध अम्रपाली क्षेत्र के महाप्रबंधक AK चौबे भी नॉमिनेट किए गए थे। पूरे प्रबंधकीय व्यवस्था, कोयला उत्पादन, डिस्पैच को लेकर उन्हें पूरे कोल इंडिया स्तर पर सम्मानित किया गया था। वहीं सीसीएल के एरिया से एक महिला कामगार, जिसे भी पूरे कोल इंडिया स्तर पर सम्मानित किया गया था, जिसकी हम रिपोर्ट आपको दिखा भी चुके हैं। मगध अम्रपाली क्षेत्र के महाप्रबंधक AK चौबे को मिले सम्मान के बाद हमारे न्यूज टीम ने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं बातचीत के कुछ अंश हमारे सहयोगी अशोक सिंह और संवाददाता प्रमोद तिवारी के साथ। कोल इंडिया प्रबंधन के द्वारा सीसीएल के मगध आम्रपाली क्षेत्र के महाप्रबंधक AK चौबे को बेहतर कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है। 1 नवंबर को कोल इंडिया स्थापना दिवस के अवसर पर कोल इंडिया प्रबंधन के द्वारा यह अवार्ड देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया गया है और आगे भी बेहतर कोयला उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ AK चौबे साहब हैं। उन्हीं से जानने चाहते हैं कि किस तरीके से कोयला प्रोडक्शन में आगे लक्ष्य प्राप्ति करने के बाद बढ़ोतरी की है और आगे क्या बढ़ोतरी कर पाएंगे। जी, इस कोयला प्रोडक्शन के लिए जो कोल इंडिया प्रबंधन के द्वारा अवार्ड दिया गया है, उसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मगध अम्रपाली क्षेत्र को ये रिकॉग्निशन मिला है प्रोडक्शन, डिस्पैच, ओवरबर्डन रिमूवल में। ये बहुत बड़ी बात है और ये मैं इस पुरस्कार को, इस सर्टिफिकेट को जो एज ए बेस्ट एरिया GM मिला है हमें, वो मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे पूरे मगध अम्रपाली के बृहद परिवार को, वहाँ के पूरे टीम को, वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स, कर्मचारी, ग्रामीण वासियों, सारे स्टेक होल्डर्स को मैं ये डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मगध और आम्रपाली दोनों का ऑपरेटिंग माइंस जिस जगह पे है, जिस लोकेशन पे है, वहाँ काम करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। पिछले साल आपने देखा होगा कि साइडिंग में बहुत सारे वारदात हुए, मगध में भी हुए। इसके बावजूद भी एरिया ने, हमारे टीम ने लक्ष्य ही नहीं बल्कि लक्ष्य से बहुत आगे बढ़कर प्रोडक्शन किया। उसमें सीसीएल की काफ़ी प्रोग्रेस हुई और मैं ये मानता हूँ कि यदि ये टीम एफर्ट नहीं रहता तो ये कभी संभव नहीं था। इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आई। सारे चुनौतियों को पार करते हुए हम लोगों ने इसको हासिल किया और ये मैं हमारे सीनियर्स, CMD साहब, डायरेक्टर साहब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें यहाँ पदस्थापित किया और उनके द्वारा किया गया आदेश को मैं सकुशल निर्वहन कर पाया। आगे भी हम लोग का इस साल प्रयास है कि पिछले साल का भी जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ेंगे और तोड़ने जा रहे हैं। एक उपलब्धि और हुई है इस बीच में, शिवपुर साइडिंग में हम लोग लॉन्ग हॉल रेक लोड कर रहे हैं, मतलब कि 2 रेक मिला के एक सिंगल रेक, जो कि सीसीएल में कहीं नहीं होता है, और वो भी हम लोग 3 घंटे के अंदर में लोड कर रहे हैं डेली। तो हमारा इस साल का लक्ष्य दोनों जगह मिला के 40 मिलियन है और हम लोग उस लाइन पे तत्पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम आशा करता है कि जिस तरह से सहयोग पिछले साल मिला सारे लोगों का, पूरे बृहद परिवार का, उसमें समस्त आप लोग भी शामिल हैं, आप लोग का पॉजिटिव प्रोजेक्शन हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए इस साल भी हम लोग ये लक्ष्य ज़रूर पूरा करेंगे। इसमें हमें सीसीएल हेडक्वार्टर से भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं आभारी हूँ हमारे सीसीएल के उच्च पदाधिकारियों का कि उनके सहयोग के बिना भी ये संभव नहीं है
और मैं आशा करता हूँ कि सारे लोगों के सहयोग से इस बार फिर हम कोल इंडिया में परचम लहराएंगे। देखिए, तो इस वक्त हमारे साथ थे AK चौबे साहब, जिन्होंने बताया कि कोल इंडिया प्रबंधन के द्वारा जो मुझे चयनित किया गया है उन पे आगे इस साल भी खरा उतरने का प्रयास करेंगे और इस साल भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जिससे कि CCL के साथ साथ पूरे कोल इंडिया का नाम रोशन हो सके। इसके लिए इस जो कोल इंडिया द्वारा जो सम्मानित किया गया, जो सम्मान दिया गया है, उसके लिए उन्होंने पूरे मगध आम्रपाली क्षेत्र के पूरे अधिकारी, स्टेक होल्डर, ग्रामीण सभी के सहयोग को बताया कि उन सभी के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है और आने वाले दिनों में इस वित्तीय वर्ष में भी कोयला के डिस्पैच के क्षेत्र में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जो आने वाला मार्च बताएगा। मैं प्रमोद कुमार तिवारी, खलारी से।